एक और नई वीडियो के अंदर तो दोस्तों राशन कार्ड की जो ई केवाईसी को लेकर एक गवर्नमेंट ने नया अपडेट निकाला है। राशन कार्ड की जो ई केवाईसी है वो बंद हो चुकी है। ई केवाईसी बंद होने का मतलब है कि अब देश के अंदर 80 करोड़ से जो अधिक लोग हैं जिनको यहाँ पर राशन मिलता है, पैसे मिलते हैं और कुछ चीजें मिलती हैं, वो दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह से बंद कर दी गई है। अगर आप ई केवाईसी नहीं कराते हो, 30-40 लोगों ने यहाँ पर ई केवाईसी को लेकर प्रॉब्लम है, तो कितने लोगों को यहाँ पर राशन मिलेगा और उससे कितना नुकसान हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो परेशानी में हैं और बहुत सारे लोग परेशानी, जितने भी लोगों का राशन कार्ड है, राशन लेते हैं, जो लोग डीलर के पास में जाते हैं और राशन कार्ड धारकों के माध्यम से उनको पैसे मिलते हैं, जो ठेकेदार रहते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बहुत सारे पैसे आपको नहीं मिलते हैं, राशन कार्ड का लाभ नहीं मिलता है। तो दोस्तों घर चलाने के लिए जरूरतमंद जो चीज़ें आपको मजदूरी जो राशन कार्ड के जरिए मिलती हैं वो दोस्तों यहाँ पर बंद है, वो कर दी गई। तो दोस्तों आप इसका जो बेनिफिट है वो कैसे ले सकते हो, आज की इस वीडियो के अंदर इसको लेकर पूरी अपडेट आ चुकी है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर पूरा क्लियर क्या है, जो आपकी ई केवाईसी हैं उनको दोस्तों आप कंप्लीट कैसे कर सकते हो। बहुत सारे आपके मन में सवाल होंगे, तो आइए दोस्तों एक एक करके इन सारे सवालों के जवाब दें। जो लोग दूर दराज के रहने वाले हैं, देश विदेश में काम करते हैं, तो भी दोस्तों आपको अगर ई केवाईसी इस मामले को लेकर बंद क्यों की गई है, अब आपको राशन है वो कैसे मिलेगा। तो अगर आपको राशन मिल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए, नहीं मिल रहा है तो इसकी जो आपकी जो समस्या है मैं देश तक पहुंचाने वाला। चलिए दोस्तों एक एक करके हम पूरी विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों ई केवाईसी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोग गाँव जिले कस्बे में रहते हैं, दिल्ली मुंबई कोलकाता जैसे बड़े बड़े शहरों में काम करते हैं, बिहार में रहने वाले यूपी में चले जाते हैं, बंगाल में चले जाते हैं। तो उन लोगों का जो ई केवाईसी है वो कब नहीं हुआ, तो फिर से मैं रिपीट करके बताऊंगा, आप इस वीडियो को अपनी भाषा में समझ सकते हो। मैं इस वीडियो के अंदर सिंपल भाषा में बताने वाला हूं, आपको पूरी अपडेट दूंगा कि आप ई केवाईसी यहाँ पर कैसे करना। अगर आपकी ई केवाईसी बंद हो जाती है, ई केवाईसी का जो मामला है, तो आपको राशन देना बंद हो जाता है, तो जरूरतमंद लोगों को जो राशन मिलना चाहिए वो भी दोस्तों नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों यहाँ पर एनपीआर करके नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन की जनगणना की गई है, जिसके अंदर दोस्तों कुछ लिस्टें जारी हुई हैं। यहाँ पर दोस्तों आप अपना जो नाम है वो जुड़वा सकते हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, किसी की यहाँ पर शादी हो गई, तो उन हिसाब से उन लोगों का नाम हटाना कैसे होगा। दोस्तों आप 1-2 साल के अंदर रहने वाले हो तो दोस्तों आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों इसके अंदर फैमिली का फायदा कैसे मिलेगा। तो दोस्तों अभी जो इलेक्शन है वो हो चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार फिर से प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, तो उनको लेकर भी यहाँ पर बड़ी अपडेट है। यहाँ पर दोस्तों ये बताया गया है कि 10-12 साल में लोगों की यहाँ पर जो डेथ हो गई है या जनगणना की गई है, उसके अंदर बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने शादी कर दी हैं, जो अपने ससुराल में चली गई हैं, बहुत सारे नए नए बच्चों का जन्म हुआ है। लेकिन ई केवाईसी से दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जिन लोगों की मृत्यु हो गई, नाम हटा गया है, तो ई केवाईसी कराने जाओगे और दोस्तों अगर आपका फिंगरप्रिंट नहीं होता है या उनकी मृत्यु हो गई है, तो दोस्तों ऑटोमेटिक नाम यहाँ पर कट जाएगा, राशन मिलना उनको बंद हो जाएगा, नए लोगों को राशन मिलेगा। प्रधान नहीं बताएगा कि नए बच्चों का नाम कैसे जोड़ना है। जिन लोगों की सासू हो गई हैं, ससुराल चले गए हैं, मौके पे उनका नाम कटा दिया गया है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, इसका कोई प्रावधान है या नहीं है। इसको लेकर 2024 में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ नए नियम है वो जारी किए गए हैं, तो कुछ अधूर रह गए हैं, इसको लेकर आक्रोश में नहीं आना है। लोग परेशान हैं, कोई बुजुर्ग रहने वाला है जिनको सुनकर दोस्तों आप घर में कोई ना कोई ई केवाईसी आपको करनी पड़ती होगी। तो दोस्तों 6 से 7 लोग हो गए हैं जो ई केवाईसी करने जाते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, देर रात तक उनकी ई केवाईसी नहीं होती है। तो इसको लेकर दोस्तों बड़ी अपडेट क्या आई हुई है, कैसे आपको ई केवाईसी जो करनी पड़ेगी। जो नए सदस्य हैं, जो लड़कियां हैं शादी कर दी हैं, कई बच्चों का जन्म हो गया है, प्रावधान नहीं बताया गया है, तो उनका जो नाम है आप कैसे हटा सकते हो, कैसे आप जोड़ सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को बहुत सारे सवाल आएंगे, नए लोगों का आप नाम कैसे जोड़ सकते हो। फिलहाल दोस्तों ई केवाईसी को लेकर हम बात करते हैं कि जो पुराने लोग हैं वो हटाने के लिए दोस्तों डेथ हो चुकी हैं, उनका ई केवाईसी करने की जरूरतमंद नहीं है। ये प्रावधान किए गए हैं कि जो लोग बाहर रहने वाले हैं, जैसे दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई बेंगलोर में कहीं पर भी रहते हैं, किसी भी शहर में वो लोग रहते हैं, तो अपने गाँव में फैमिली रहती है, उनका ई केवाईसी यहाँ पर करनी पड़ती है। तो दोस्तों डीलर ने यहाँ पर कुछ ठेकेदार के जरिए जो आपको राशन कार्ड मिलेगा, तो सारी जो फैमिली हैं ई केवाईसी हो गया। लेकिन बाहर काम करने वाले हैं तो उनकी जो ई केवाईसी का प्रावधान किए गए हैं, जो नहीं है उनका भी प्रावधान किए गए हैं। मतलब दोनों को लेकर जो राशन नंबर हैं वो मांग कर आप ईमेल पर मांग रहे हो, चाहे दोस्तों आप व्हाट्सएप पे भाग रहे हो, या पर आप किसी मैसेंजर के जरिए बोल रहे हो कि मेरे जो राशन कार्ड नंबर है वो आप मेरे को दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं छुपी हुई हैं जो इस वीडियो के अंदर हम पूरी अपडेट के बारे में जानेंगे। और जो पैसा रहता है इस राशन कार्ड के जरिए मिलता है या राशन मिलता है, या दोस्तों किसी प्रशंसा साहब जो विभाग हैं जो डिपार्टमेंट है, तो मेरा जो ई केवाईसी कर दीजिए, 6 महीने से घर जाना है, 1 साल बाद घर जाना है, 30 सितंबर तक इसका डेट है।
तो दोस्तों आपको राशन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो जिस गांव में आपका राशन कार्ड बना हुआ वहीं पर आपको कराना होगा। सरकार चाहे कुछ भी कह दें, राशन कार्ड दोस्तों दुकानदार कह रहे हैं, डीलर और कुछ ठेकेदार होते हैं, कुछ और कह रहे हैं कि इस लोगों की परेशानी हो रही है, कन्फ्यूजन हो रहा है। सरकार का एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जो भी व्यक्ति जहाँ पर है, जो व्यक्ति जहाँ पर भी ई-केवाईसी करा सकता है। ई-केवाईसी का मतलब होता है ई-केवाईसी दोस्तों यहाँ पर जो कस्टमर होता है उनके जाने और ग्राहकों के जाने तक अगर आप कोई भी चीज़ ई-केवाईसी इंटरनेट के जरिए अगर आप करा देते हो, अगर आप अपना फिंगरप्रिंट रहता है वो करा देते हो, तो घर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसे सुविधाएं होना चाहते हो, वहीं पर दोस्तों रहते हो, तो जो व्यक्ति जहाँ है वहीं पर भी दोस्तों करा सकता है, वहीं से दोस्तों फिंगर हो सकता है, डन हो जाएगा। सुविधाएं सरकार को प्रदान करना चाहिए। सरकार ने ऐसा कहा है कि जहाँ है वहाँ करा सकता है। पूरी फैमिली बाहर है तो सारी फैमिली के जो बाहर ई-केवाईसी आसानी से करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि तो दोस्तों जो सरकार ने कुछ नई अपडेट और लिस्ट जारी की है वो दोस्तों मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। पहले दोस्तों मैं आपको यहां पर जो इसकी बेसिक जानकारी है वो आपको दे देता हूं। जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जैसे अगर आप यूपी एमपी बिहार के रहने वाले हो, अगर आपकी जो डीलर है वो बात नहीं मानना है, आपकी ई-केवाईसी नहीं हो रही है, आपको यहाँ पर घर जाना पड़ेगा, खुलेआम मना कर रहा है, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये लोगों को दोस्तों ऐसी कई समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम सरकार तक पहुंचा सकते हैं। सरकार ने दोस्तों इसको लेकर कोई विधान ऐसा अखबार के टीवी के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि ठेकेदार राशन कार्ड आपको मना कर रहे हैं, तो आप अपनी जो ई-केवाईसी है उसके लिए आपको घर जाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को भी पता है कि जो दूर दूर के रहने वाले लोग हैं, चाहे वो बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, यूपी एमपी बिहार हो गया, ये लोग सबसे ज़्यादा बाहर रहते हैं, तो उनको ई-केवाईसी करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तो ये दोस्तों आपको अभी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों इसके अंदर कुछ और भी अपडेट हैं और कुछ एक लिस्ट है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी किए गए हैं। अगर आप अभी यहाँ पर ध्यान से देख लेते हो तो इसका पूरा बेनिफिट आपको यहाँ पर दोस्तों पूरी तरह से मिलना शुरू। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इन समस्याओं को लेकर जो सऊदी और कतर में रहते हैं, यानी जो विदेश में काम करते हैं मजदूर लोग हैं, फिर दोस्तों उनको यहाँ पर जॉब करना है, लोगों का राशन कार्ड है, जो उनका ई-केवाईसी है वो दोस्तों आपको कैसे करना होगा। 30 सितंबर सरकार ने दोस्तों डेट दे दिया है। उसके बाद में दोस्तों एक ऑप्शन भी यहाँ पर बताया गया है कि ई-केवाईसी वही कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो दोस्तों चलिए एक एक करके, हम कोई व्यवस्था नहीं है तो ई-केवाईसी करनी पड़ेगी। इसके लिए दोस्तों आपको कौन कौन से अपडेट चाहिए, ऐसे हालात में आपको घर जाना पड़ेगा, तभी आप ई-केवाईसी होगा। आप उनसे दोस्तों कन्फ्यूजन में हो, लोग आपको बता रहे हैं कि ई-केवाईसी जो हो रही है वो 30 सितंबर तक लास्ट डेट है। तो दोस्तों एक्चुअल में लास्ट डेट कितनी है, कब आपको करनी चाहिए? 30 सितंबर अगर आपका राशन नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ कि आपके गांव में जैसे 5 सदस्य हैं, 500 का नाम राशन कार्ड में है, उसमें से एक व्यक्ति विदेश चला गया है, बाकी 4 हैं वो हो गए हैं, तो आपको 30 सितंबर से पहले करनी है। तो इसके लिए उनको घर आना पड़ेगा। नहीं होगा अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो, राशन बंद हो जाएगा, राशन आपको नहीं मिलेगा, तो अगर आप ई-केवाईसी नहीं करते तो आपका राशन तो पक्का बंद हो जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि कभी कभार ऐसा नहीं होता है, आप जो बंदा उधर बैठा है वो वहीं से भी करा सकता है, और अगर 6 महीने बाद घर पे आता है तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ समझ लेते हैं, फिलहाल 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है। दोस्तों अगर आप इस चीज़ को अपडेट जानते हो, अगर सही से कर लेते हो, अगर आपको जानना है तो दोस्तों आपको अपने मोबाइल के अंदर जो क्रोम या गूगल है उसको दोस्तों यहाँ पर सर्च करना होगा, राशन कार्ड को लेकर क्या अपडेट मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो गूगल पे सर्च का ऑप्शन दिए गया है वहाँ पर आप ध्यान से दोस्तों देख के सर्च कर सकते हो। आपको दोस्तों परिवार ज्ञान लिख के सर्च करना होगा, तो वही भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कैसे सर्च करना होगा, ताकि दोस्तों आपको जैसे ही आप परिवार ज्ञान लिख के सर्च करते हो तो ये 2024 जो सरकारी योजना नई अपडेट है वो इस पर आप क्लिक करके इस वेबसाइट पे जाइए, और अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर दोस्तों वो जो लिस्ट कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी